जय हिंद दोस्तों। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पेपरों की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं रोजाना के करंट अफेयर। तो ये करंट अफेयर कब के हैं? ये करंट अफेयर है 6 जनवरी 2024 के। ओके, 6 जनवरी 2024 के करंट अफेयर हैं। ओके, हम लोग ये करंट अफेयर किस किस के लिए ले सकते हैं? ये करंट अफेयर हम लोग किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं क्या क्या हम इसमें करने वाले हैं। तो आप ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, वनडे एग्ज़ाम के लिए। ओके, एक मिनट जरा, किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं आप। सबसे पहले आप एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए रोजगार सारथी। ओके, दिल्ली पुलिस तो निकल गया, SSC GD यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए आप ले सकते हैं। ओके, कब का है? 6 जनवरी 2024 का। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन क्या है कि नज़रों को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो यही बात है भाई, कश्तियों को मत बदलो, दिशाएं तरीका बदलो, अपना पढ़ने का तरीका बदलो, अपने आप नौकरी आपके हाथ में होगी। ओके, चलिए इसी मोटिवेशन उत्साह के साथ बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 1 कहता है कि केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए इस योजना के लिए आवंटित किए हैं? कौन सी योजना? पृथ्वी विज्ञान योजना। ओके, तो जानते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे पास। ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 3,797 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 4,797 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 5,797 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 6,797 करोड़। तो कितने रुपए इसमें आवंटित किए हैं गवर्नमेंट ने? तो गवर्नमेंट ने आवंटित किया कितने? ऑप्शन नंबर बी 4,797 करोड़। कितने? 4,797 करोड़ रुपए। ओके, ये गवर्नमेंट ने आवंटित किया है किसने? पृथ्वी योजना के लिए। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन मैं क्या है, ये PDF टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। हमारा टेलीग्राम रोजगार सारथी करंट अफेयर के नाम से है, वहाँ पे जाके आप लोग इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं इसको। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 2 कहता है कि एनसीसी गणतंत्र दिवस शिखर 2024 का उद्घाटन किसने किया है? NCC 2024 हुआ, उसका उद्घाटन किसने किया है? किसने किया है इसका उद्घाटन? तो 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो जानते हैं हमारे ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए जगदीश धनखड़, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी राज्य ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह, और ऑप्शन नंबर डी एस जयशंकर। एस जयशंकर हमारे कौन है? एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। राजनाथ सिंह हमारे कौन है? राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। ओके, रक्षा मंत्री। ओके, और ये ये कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। ओके, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। और एस धनखड़ कौन है? एस धनखड़ हमारे क्या है? एस धनखड़ हमारे, आप लोग हमें तो एस धनखड़ हमारे कौन है? एस धनखड़ है उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। ओके, उपराष्ट्रपति है हमारे देश के। ओके, तो हमारा ऑप्शन का आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन? जगदीश धनखड़। ओके, किसने उद्घाटन किया है? जगदीश धनखड़ जी ने, जो हमारे उपराष्ट्रपति भी हैं। ओके, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 कहता है कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? कहाँ पर एक गेम चलते हैं जिसका नाम है, जिसका क्या रखा गया? बीच गेम। ये कहाँ पे खेले जाएंगे? बीच में खेले जाएंगे। ओके, समुद्र के किनारे। तो ये उद्घाटन किसने किया है? ये उद्घाटन किया है अनुराग ठाकुर ने। ओके, प्रश्न ये भी बन सकता है कि किसने बीच गेम्स का उद्घाटन किया है। ओके, तो आपको याद रखना है हमारे कौन है? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, इन्होंने इसका काम किया है। तो जानते हैं ऑप्शंस कौन कौन से हैं?
कहाँ पे किया ये उद्घाटन वो जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए मरीन बीच पर, ऑप्शन नंबर बी मरीन ड्राइव पर, ऑप्शन नंबर सी कॉक्स भज बीच पर, कॉक्स बाजार बीच पर, और ऑप्शन नंबर डी घोगला बीच पर। कौन सा? घोगला बीच पर। तो कौन सा बीच है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी घोगला बीच। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी के बारे में यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। इसके बारे में आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें है। ओके, कितने लाख युवाओं को इसका प्लेटफॉर्म का सहायता मिलेगी? 45 लाख युवाओं ने अपना नाम रजिस्टर करवाया इसमें। ओके, मेरा भारत प्लेटफॉर्म पर अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाया है इस योजना के लिए। ओके, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 4 कहता है कि कादियान साड़ियाँ, कादियाल कदियाल साड़ियाँ, कदियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है? जो ये साड़ियाँ होती हैं कदियाल साड़ियाँ, ये किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? जीआई टैग हाल ही में इन्हें मिला है। तो हाल ही में किसे जीआई टैग मिला है? कादियान साड़ियों को। ओके, किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से संबंध रखती है? ओके, जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, और फिर या फिर ऑप्शन नंबर डी केरल। तो वो कौन सा ऑप्शन है? तो वो कहाँ पर किया है? किसको, किस राज्य का वो है जिसे जीआई टैग मिला है? किस राज्य का है? तो वो कहाँ का है? वो है पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। ओके, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इससे पढ़ सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय जीआई टैग ड्राइव मिशन के एक भाग के रूप में पश्चिम बंगाल की काडियाल साड़ी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया गया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य प्रोडक्ट को भी जीआई टैग दिया गया है, जिसमें सुंदरबन शहद और क्या है, जलपुगाई जिले से काला नूनिया चावल, कौन सा? ब्लैक नूनिया राइस, और तेगोल तेंगेल और गरोड़ और शामिल है। पश्चिम बंगाल वन विकास निगम लिमिटेड ने सुंदरबन शहद के लिए एक विशेष जीआई टैग की आवश्यकता की है। ओके, तो ये सब इसके बारे में है, इन चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है। ओके, आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर अपने। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है हमारा? कॉर्पोरेशन सामाजिक जिम्मेदारी के लिए, कॉर्पोरेशन सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन 2023 किसने प्रदान किए जाएंगे? किसे प्रदान किए जाएंगे? तो कॉर्पोरेटर सामाजिक जिम्मेदारी किसने निभाई है? कौन सा ऐसा कॉर्पोरेटर है, ग्रुप है जिसने सामाजिक जिम्मेदारी निभाई है? तो उनको एक पुरस्कार दिया जा रहा है। किसका? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन, इन पुरस्कार इनको दिया जा रहा है। तो वो कौन सा ग्रुप है? तो जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या वो टाटा ग्रुप है, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ऑप्शन नंबर सी रिलायंस फाउंडेशन है, या ऑप्शन नंबर डी एनटीपीसी है, एनटीपीसी। तो वो कौन सा ग्रुप है? तो वो ग्रुप है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ से आप लोग इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। ये वीडियो, ये इसकी जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, लिंक नीचे लगा दूंगा। ओके, वहाँ से जाके आप लोग कर सकते हैं, या लिंक से नहीं जाते तो सर्च कर सकते हैं आप टेलीग्राम पे रोजगार सारथी करंट अफेयर, तो वहाँ पे आ जाएगा। ओके, बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि क्या कहता है? नेशनल एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनी, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक व्यक्ति है जिसे क्या नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में एक प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, बोल सकते हैं सीईओ के रूप में, सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वो कौन व्यक्ति है, किस व्यक्ति को ये नियुक्त किया गया है? हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए अजय कपूर, ऑप्शन बी किशन कुमार, ऑप्शन सी पी संतोष, ऑप्शन डी नटराज सुंदरम। कौन है? नटराज सुंदर। तो वो कौन व्यक्ति है जिसे इसके लिए चुना गया है? तो जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कौन? पी संतोष, पी पी संतोष। ओके, कौन है? ऑप्शन नंबर सी पी संतोष, पी संतोष। ओके, इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी आप लोगों को, यहाँ से जाके इनके बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं।
चलिए बढ़ते हैं अपने आज के एमसीक्यू में आखिरी प्रश्न पर। एंडिंग प्रश्न क्या है कि भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो ओडिशा का वो कौन सा क्रिकेटर है जिसके ऊपर 2 साल के तक प्रतिबंध लगा दिया गया है कि अब वो 2 साल तक वो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, 2 वर्ष तक वो कोई भी मैच नहीं खेल सकता। ओके, तो कोई भी मैच नहीं खेल सकता। तो जानते हैं कौन वो व्यक्ति है जो उड़ीसा का है? क्या वो सुमित शर्मा है, क्या वो राहुल कुमार है, क्या वो अजित मेहता है, या फिर वो अजय मुंडा है? तो वो कौन है? तो वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए, सुमित शर्मा। सुमित शर्मा जो है व्यक्ति, ये उड़ीसा के क्रिकेटर हैं और इनके ऊपर 2 साल तक प्रतिबंध लगा दिया गया है कि ये प्रतिबंध कई कई जन्म प्रमाण पत्र देने के कारण लगाया गया है। ओके, क्यों लगाया गया है? सुमित शर्मा पर यह प्रतिबंध कई जन्म प्रमाण पत्र देने के कारण लगाया गया है। शर्मा सीजन का अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच खेलने के लिए टीम के साथ बड़ौदा गए हुए थे। वहाँ गवर्निंग बॉडी के अनुशासन समिति ने उन्हें निलंबन पत्र दे दिया क्योंकि उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र शायद गलत दे दिया था, इस वजह से उन्हें निलंबन पत्र दे दिया गया। ओके, आते हैं आज के अपने वन लाइनर पे। हमने जैसे आपको बताया कि हम लोग हर रोज वन लाइनर करा करेंगे। वन लाइनर से क्या रहता है कि हम लोगों ने कितनी तैयारी है उससे हम समझ सकते हैं। और वन लाइनर हम कौन से रखते हैं? पीछे वाले, जो पिछले एक दिन पहले करे हुए होते हैं उसको वन लाइनर में रखते हैं। ओके, उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन जिससे आप उत्साहित हों और फिर एक ही ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। ओके, क्या है कि कल पर विजय पाने के लिए मौन से बड़ी कोई अस्त्र नहीं। ओके, अगर आपको कल से विजय पानी ना, तो शांत होकर अपना काम करिए। किसी को कुछ मत कहिए, भाई मैं ये कर रहा हूँ, भाई मैं वो कर रहा हूँ। अपना शांत होकर काम करोगे ना, दुनिया तब मानती है जब आप करके दिखाते हो। बोलने से कोई नहीं मानता, जब आप करके दिखाओ तो ऑटोमेटिक मान जाना है। बोलोगे तो दुनिया नहीं समझेगी। तो शांत होकर अपना काम करो और ऊंचाइयों पर पहुँचो। जब ऊंचाइयों पर पहुँचते हो तो लोग अपने आप जान जाते हैं कौन है। अभी बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपना काम बिल्कुल शांति से करते रहोगे। बढ़ते हैं इसी उत्साह के साथ आगे, जानते हैं वन लाइनर में प्रश्न नंबर 1 पर क्या कहते हैं। रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरण की खरीदारी के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुदान पर हस्ताक्षर किए हैं? रक्षा उपकरण का खरीदारी होनी है, तो उस खरीदारी के लिए रक्षा मंत्रालय कितने करोड़ के लिए अनु अनुवा- आ, अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितने करोड़ रुपए के लिए हस्ताक्षर किए? कितने? 802 करोड़, 802 CR। ओके, 802 करोड़ के लिए। ओके, जानते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? एक एक उत्सव चलाया जा रहा है भारत में जिसका नाम क्या है? आत्मनिर्भर भारत। ओके, उस उत्सव का आयोजन किस जगह पे किया जा रहा है? तो वो कहाँ पे किया जा रहा है? भारत मंडपम में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। भारत मंडपम में। और क्या किया गया था? तो भारत मंडपम में G20 सम्मेलन भी हुआ था। कब? ये हुआ था 2023 में। ओके, 2023 में क्या हुआ था? G20 सम्मेलन हुआ था। G20 सम्मेलन में दुनिया के सारे देश आए थे जो G20 में शामिल थे। बाकी कुछ सदस्य देश भी आए थे। ओके, और इस बार सदस्यता किसे मिल गई है? वो मिली है दक्षिणी अफ्रीका को, सदस्यता दे दी गई है। ओके, बढ़ते आगे, आते प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 कहता क्या है कि भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना है, उसके स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो ऊपर वाला प्रमुख होगा, तो वो कौन व्यक्ति है? तो वह है वाई वॉइस एडमिन सॉरी वॉइस एडमिरल दिनेश के प्रसाद त्रिपाठी। कौन है? वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। किसका? नौसेना का उप प्रमुख के रूप में। ओके, प्रश्न नंबर 4 क्या है वन लाइनर में? प्रश्न नंबर 4 कहता है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में 5 दिवसीय विंटर कार्निवल का उद्घाटन किया है? किसने? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में 5 दिवसीय विंटर कार्निवल्सन का उद्घाटन किया है कि बातचीत का? ओके, तो वो कौन सा प्रदेश में किया है? तो वो किया है किस शहर में? वो शहर है मनाली। कहाँ पर? मनाली में।
मनाली में विंटर का उद्घाटन किया है। ओके, मनाली में। आइए जानते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस मानवीय अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? ओके, सॉरी, वन्य जीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। 2.0 में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? तो कौन सा है? देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। किसमें? स्वदेशी 2.0 में। ओके, जानते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहता है प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत बाड़ी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? जो प्रारंभिक आपदा चेतावनी, अगर कोई आपदा आती है तो उसके लिए अगर किसी को बताना है तो कैसे बताया जाएगा? एरिया के या उस राज्य के सभी लोगों को कैसे बताया जाएगा? तो उसके लिए सरकार ने एक योजना चालू करी जिसका नाम क्या है? राहत बाड़ी केंद्र। राहत बाड़ी केंद्र की योजना उद्घाटन किया गया है। तो वो उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो वो किया गया किसमें? उत्तर प्रदेश में, अपना यूपी। ओके, अपने यूपी में किया गया है। आइए जानते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? आईएससीसी प्लस सर्टिफिकेट हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो आईएससीसी प्लस सर्टिफिकेट, आईएससीसी प्लस सर्टिफिकेट, ये एक सर्टिफिकेट होता है। ये प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी बन गई है सबसे पहली? तो पहली कंपनी कौन है? रिलायंस। कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री, इसने ये प्राप्त किया है। ओके, जानते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर क्या है? 8, और ये आखिरी प्रश्न है अपना। क्या कहता है? किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कौन है? क्या वो जस्टिस BR गवई है? हाँ, तो वो कौन है? जस्टिस BR गवई। ओके, इन्हें इसका किसका? कोर्ट का कानूनी समिति के सेवा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके, आज के प्रश्न हमारे इतने ही हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर कुछ कमी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसमें कुछ कमी है भैया, इसको सुधारें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।